नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। पुनः उपस्थित हूं आप सभी के लिए लेकर वार्षिक राशिफल 2024 से जुड़ा हुआ वीडियो। इसके पूर्व के सभी वीडियो में हमने मेष से लेकर के वृश्चिक राशि तक 8 राशियों की बात की थी। आज हम राशि मंडल की 9वीं और 10वीं राशि धनु और मकर के विषय में बात करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि मंडल की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उम्मीदों से भरा साल रहने वाला है, लेकिन वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपकी राशि में रहकर आपको थोड़ा गर्म दिमाग बनाएंगे। आपको उग्रता में आकर कुछ भी बोलने और कुछ भी व्यवहार या निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका न केवल व्यापार बल्कि आपका निजी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों को सुधारेंगे, आपके भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे, आपकी आमदनी में भी आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित अच्छे समाचार मिल सकते हैं, या आपको संतान नहीं है तो इस वर्ष आपको संतान होने के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे परिणाम दिखेंगे। 1 मई के बाद देवगुरु आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। आपको इन सभी क्षेत्रों में जिनमें बृहस्पति अच्छे परिणाम दे रहे थे, कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहकर आपको साहस और पराक्रम प्रदान करेंगे। यदि आप इस वर्ष अपने आलस्य को छोड़ देंगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। राहु आपके पूरे वर्ष तक चौथे और केतु आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पारिवारिक संबंधों में भी रस्साकस्सी की स्थिति बन सकती है। आइए धनु राशि फल का विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए, खास करके उन जातकों के लिए जो प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर प्रेमी जीवन को संतुलित करेंगे। हालांकि आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकता है। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय बेहद अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर विराजमान रहेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा, क्योंकि उस दौरान शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। 1 जून से 12 जुलाई के बीच आप प्यार में कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में रहेंगे और अपने साथी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह समय अवधि आपके प्रेम संबंध को और मजबूत बनाएगी। हालांकि उसके बाद आपके रिश्ते में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। फिर सितंबर का महीना खुशियां लेकर आएगा। आप अपने साथी के साथ खूबसूरत जगहों पर घूमने भी जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके प्रेमी जीवन के लिए सामान्य रहेंगे। बात करें यदि करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह वर्ष आपकी नौकरी के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पूरे वर्ष केतु आपके दशम में रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में कुछ असहजता महसूस होगी। आपका मन बार बार काम से हटेगा, मोहभंग होने वाली स्थिति भी हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां के लिए नहीं बने हैं, आपको क्षमता के मुताबिक सही काम नहीं दिया गया है, इसलिए आपके मन में कुंठा सी जन्म ले सकती है, जो आपको अपनी नौकरी से अलग कर सकती है और आप नौकरी छोड़ भी सकते हैं। यह समय अप्रैल से अगस्त के बीच आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए तब तक पुरानी नौकरी को छोड़ने से बचें। बात करें शिक्षा की, तो धनु राशि के बेजातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा होगा। वर्ष की शुरुआत भी बेहद अच्छी होगी। बृहस्पति 1 मई तक आपके पंचम में रहेंगे। राहु आपके चतुर्थ में भाव को प्रभावित करेंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी, ज्ञान को सहज प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसकी बदौलत आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होने से विद्या में कुछ रुकावट आएंगी। आपको पढ़ाई करने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। 1 मई के बाद गुरु आपके छठे भाव में जाएंगे, मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अधिक उत्साहित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर भी अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच का समय परेशानीजनक हो सकता है, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बात करें पारिवारिक राशिफल की, वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनि भाई बहन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाते हैं। राहु पूरे वर्ष आपके चतुर्थ में रहेंगे, केतु पूरे वर्ष आपके दशम में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती बिगड़ती हुई नजर आएंगी। आपको परिवार वालों की उपेक्षा से बचना होगा और समय समय पर उनके लिए भी समय निकालना होगा। उनकी जरूरतों को समझना होगा, घरेलू खर्च भी करने होंगे, अन्यथा स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके दूसरे प्रभाव को प्रभावित करेगा। इससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। कौटुंबिक मामलों में तकरार और तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। आपको इसको संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर
जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल आपके चतुर्थ में जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है, तो यह फिर से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ाने वाला समय होगा। इस दौरान आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आ सकती है। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद भी हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना ही उत्तम होगा। बात करें विवाह की, विवाहित जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके प्रथम भाव में रहकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ सकता है। उग्रता आपके अंदर रहेगी, जो आपके व्यवहार में परिलक्षित होगी। इसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। बात बात में लड़ाई करने की प्रवृत्ति से बचना हितकर होगा। उसके बाद मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे मार्च के मध्य तक का समय तनावपूर्ण ही रहेगा और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आपस में विचार विमर्श करके हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और वाद विवाद से आप बच सकते हैं। बात करें यदि व्यापार की, धनु राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। मंगल सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आप अपने व्यापार में उन्नति कर पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको अपने व्यापार में सहयोग और सफलता मिलती हुई दिख रही है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित है या सरकार को आपूर्ति करने से संबंधित है, तो यह वर्ष आपको शुरुआत से ही उत्तम लाभ प्रदान करेगा। इस वर्ष के दौरान अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्तों का चयन करना चाहिए। वर्ष के मध्य में आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है, जो आपके व्यापार की उन्नति में मददगार साबित हो सकता है। दिसंबर के महीने की शुरुआत में अपने पुराने बाकी कर को चुकाने के लिए सही समय होगा, नहीं तो उसके लिए आपको कर विभाग द्वारा तलब किया जा सकता है। आपके व्यापार के लिए वर्ष का मध्य उत्तम सफलता दिखाई दे रहा है। बात करें यदि धनु राशि फल के स्वास्थ्य के विषय में, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु उपस्थिति आपके किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार बना सकती है, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप मौसम में बदलाव और मौसमी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। धूम्रपान से विशेष परहेज करें, नहीं तो इस वर्ष आपको समस्या हो सकती है। बात करें ज्योतिषी उपाय की, धनु राशि के जातकों को शनिवार के दिन काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। रविवार के दिन श्री भैरव बाबा की उपासना करना और उन्हें इमरती का भोग लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने मस्तक पर सदैव हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार का व्रत रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये हमने बात करी राशि मंडल की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। आइए अब बात करते हैं मकर राशि के विषय में। यह मुख्य रूप से शनि की आधिपत्य वाली राशि है और जो 3 राशियां हैं जिन्हें मुख्य लाभ प्राप्त होने जा रहा है, उनमें दूसरी राशि मकर भी है। आर्थिक रूप से अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है यह वर्ष आपके लिए। आपकी राशि स्वामी, आपके दूसरे भाव के स्वामी भी वही है। शनि महाराज दूसरे भाव में पूरे वर्ष बने रहने के कारण आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाते रहेंगे। आप चुनौतियों से डरेंगे नहीं, उनका डटकर सामना करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। देवगुरु 1 मई तक चौथे भाव में रहकर पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, करियर को भी सफलता देंगे। 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर संतान संबंधित समाचारों के कारण बन सकते हैं। पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में रहकर आपके जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाएंगे। आपके व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए, तो आपको पूर्णतः सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बात करें मकर राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध के विषय में, तो आपके प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर प्यार के योग बन रहे हैं। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे, अपने रिश्ते को परिपक्वता की ओर बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जगेगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो वह समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उस समय के दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो और आपका रिश्ता भली प्रकार चल सके। आइए बात करते हैं मकर राशि के करियर के विषय में। आपका करियर अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो कि दूसरे भाव के स्वामी भी है, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे, तथा देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिस आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की उपेक्षा पर खरा उतरेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके अपने नियोक्ता के प्रति दायित्व भी पता चलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष तीसरे भाव में राहु स्थित होने से आप अपने काम को एक चुनौती की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके देना पसंद करेंगे। आपकी यही काबिलियत आपके कार्यक्षेत्र में आपको मशहूर कर सकती है।
नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान एक अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में स्थानांतरण के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदल सकते हैं। बात करें मकर राशि के जातकों के शिक्षा के विषय में, विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाएंगे तथा आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपके शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारियों में जुटे हुए हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीने में आपको उत्तम और आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि बात करें मकर राशि के पारिवारिक विषय में, पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत बेहद उत्तम रहने वाली है। द्वितीय भाव में शनि अपनी राशि में होने, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य की बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उससे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद ना बढ़े और उनसे प्रेम पूर्वक पेश आएं, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। यह वर्ष पारिवारिक रूप से आपको बेहद ही अच्छी सूचनाएं देकर जाएगा। बात करें मकर राशि के जातकों के विवाह विषय में, इस वर्ष के जुलाई और दिसंबर के महीने में आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं, जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष आपको प्रसन्नता देने वाला होगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को कुछ परेशानियां हो सकती है, उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान देना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। बात करें व्यापार की, मकर राशि के जातकों के लिए, व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन तीसरे भाव में विराजमान होकर राहु आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी बना रहेगा और आपके अधीन काम करने वाले लोग अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। बात करें मकर राशि के उन जातकों की जो स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही। आप राशि के स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे, यह अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे, आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बात करें ज्योतिषी उपाय की, आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करें। भगवान श्री गजानंद को दुर्वांकुर अर्पित करें, उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने की मनोकामना को कहें। आप यदि चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं। इसको आपके मन मुताबिक आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना धनु और मकर राशि का वार्षिक राशिफल 2024। बाकी बची हुई 2 राशियां कुंभ और मीन के राशिफल को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पुनः उपस्थित होऊंगा नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री महाकाल।